हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मार्केट में, क्या फ़िलहाल सेटअप दिख रहा है, ट्रम्प के माइंड के फ्लक्चुएशन से कैसे डील कर सकते हैं और क्या यहाँ पे मार्केट में अब फाइनल राउंड ऑफ फर्जीवाड़ा या मैनिपुलेशन ट्रम्प की तरफ से चल रहा है और इसके बाद ट्रम्प के पास कोई एक ऐसा सिक्का नहीं बचेगा कि वो और खेल पाए। तो ही इज़ डूइंग द फाइनल राउंड ऑफ मैनिपुलेशन। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द फाइनल राउंड ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि हम ईयर एंड पे जा रहे हैं। ईयर एंड पे नॉर्मली मार्केट अच्छा करता है और फ़िलहाल के लिए अगर आप बोलें तो मार्केट में एक पैनिक था इंडियन मार्केट में स्पेशली कि ट्रम्प टैरिफ में क्या करता है, और ट्रम्प अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो उसका नुकसान इंडिया को तो होगा ही होगा, अमेरिका को भी होगा, और ये उसको पता है। लेकिन फिर भी खेलना है। तो ये खेल क्यों खेल रहा है? निगोशिएशन टैक्टिक समझ में आती है, निगोशिएशन करना है तो धमकाओ सबको और फिर जब नहीं माने तो फिर डील निकालो। लेकिन जो बातों को रोज़ रोज़ पलट रहा है उससे मार्केट मैनिपुलेशन ज़्यादा दिख रहा है, लोगों की ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक है वो कम दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ट्रम्प को करना था मोस्टली ही इज़ इन द फाइनल फेज ऑफ डूइंग इट। और अभी चाइना की डील में जो डील होनी है, कितनी बार डील हो गई है, डील नहीं हुई है, डील हुई है, यही कर रहा है। ठीक है, टैरिफ है, टैरिफ नहीं है, 100 लगा दूंगा, 500 लगा दूंगा, यही चल रहा है। इंडिया के लिए यही चल रहा है कि भाई ऑयल मत खरीदो, ये है वो है। पूरा यूरोप ऑयल खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ऑयल खरीद रहा है, उससे दिक्कत है। और फिर डील जो सबसे पहले इंडिया की डील होने ही वाली थी वो डील अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट को परेशान कर रही हैं, इवन दुनिया को परेशान कर रही है कि क्या पगलू आदमी है, मतलब इसकी कोई बुद्धि है कि भ्रष्ट हो चुकी है सीरियसली। एंड आई एम टेलिंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बंदा टोटली खिसक चुका है। ही इज़ टोटली मतलब एक बैड एस कहते हैं ना, वो बन चुका है। एंड ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन कि उसके बेटे कितने पैसे बना लें। इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, पहले पोजीशन ले लेता है, फिर अनाउंसमेंट करता है। ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। क्रिप्टो में हर दूसरे दिन बातें पलट रहा है और मार्केट ऊपर नीचे उठापटक हो रहा है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है इसमें। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ही वाज सपोज टू डू, क्योंकि डेफिनेटली मतलब पागल आदमी है, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या किसका भला हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ रिसेंटली में, गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ा फॉल आया और गोल्ड और सिल्वर में एक बहुत बड़ी रैली आई, बहुत बड़ी रैली, जो इतिहास में इतनी फास्ट, इतने पॉइंट वाइज रैली नहीं आई। मतलब कुछ ही महीनों में 1000 पॉइंट्स गोल्ड कभी नहीं गया, कुछ महीनों में। इनफैक्ट गोल्ड हुआ ही 1600 पॉइंट, $1600 हुआ ही करता था। तो दिस वाज लाइक कि क्यों ऐसा हो रहा है? तो दुनिया में हज़ार ये टैरिफ की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, डेप्ट सीलिंग, शटडाउन की टेंशन, दुनिया भर की टेंशन है। तो लोग गोल्ड की तरफ जा रहे थे और डॉलर लगातार कमज़ोर हो रहा था, तो अमेरिका से पैसा बाहर जा रहा है। अब ट्रंप ने आज क्या कमेंट मारा है कि $20 ट्रिलियन इस साल ख़त्म होने के पहले ही अमेरिका में आएंगे। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारे इतने सारे पैसे आएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट अभी भी सोच नहीं पा रहा है कि ये चाहता क्या है, करने क्या वाला है और इससे किसका भला होगा, किसका भला नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि क्या गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड सिल्वर में मेरा मानना है कि देयर कुड बी मोर फॉल। गोल्ड यहाँ से कम मुझे लगता है $3800 तक जा सकता है। सिल्वर जो है $43-44 तक ईजिली जा सकता है, 42 तक भी जा सकता है। तो सिल्वर गोल्ड दोनों में एक अच्छा खासा करेक्शन मैंने पहले से एक्सपेक्ट किया था कि जिधर से भी घूमेगा तो बहुत शार्प होगा और मौका नहीं देगा। और अभी भी देखो आप, ऑलरेडी 4060 पहुँच चुका है गोल्ड, और सिल्वर जो है वो भी अच्छा खासा 48.5 है। तो दोनों आज फिर गिरे हुए हैं, थोड़ा बाउंस आया था लेकिन सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि अब वही है कि यहाँ का पैसा सेफ हेवन से निकल के किधर जाएगा, रिस्की एसेट पे जाएगा। और ये एक इशारा भी है कि हो सकता है जो डील्स वील्स अटकी हुई हैं वो सारी ट्रंप ने अंदर से डिसाइड कर लिया है कि अब डील हो जाएंगी। तो उसी के आदमी गोल्ड, कौन इतना बड़ा गोल्ड में फॉल क्यों आएगा? क्योंकि उसी के आदमी गोल्ड से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यही लोग वही पैसा रोटेट करके रिस्की एसेट में, क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन में डालेंगे, क्योंकि बिटकॉइन इज़ लाइक क्रिप्टो करेंसीज आर द मोस्ट रिस्कीएस्ट। तो लास्ट जो पैसा जब एक्सेसिव होगा ना तो वो क्रिप्टो में आएगा ही आएगा। दैट्स हाउ इट इज़। स्मॉल कैप में जैसे आता है उस टाइप से। तो ये एक चीज़ है। और इंडियन मार्केट में खबर आई कि इंडियन एजेंसी ने उड़ाई कि मिंट ने कि खबर आई है कि यहाँ डील हो रही है, 15-16% में एग्रीमेंट हो जाएगा, जो करंट 50% है। एंड दैट कैन बी ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया। और उसके चक्कर में गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 300-400 पॉइंट ऊपर है। तो अब रात तक में ट्रंप फिर से पलट के गिफ्ट निफ्टी में खेल लिया, बाहर वालों ने पैसा, 400 पॉइंट निफ्टी में बहुत पैसा बन जाता है। अब उसको फिर रात में फिर से कुछ भी पलट दे, कोई गारंटी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कल सुबह तक अगर ट्रंप इंडिया पे कोई कमेंट ना मारे तो बहुत बड़े भाग्य होंगे इंडियन मार्केट के, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग कि ये बंदा 24 घंटे भी अपनी बात पे नहीं टिकता, मतलब इतना पगलू है। तो सिल्वर गोल्ड एनीवेज दे आर फॉलिंग। मैंने दिन में बात भी की थी अपने VIP ग्रुप में। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है।
अभी क्या हो सकता है, मेरा मानना है अगर चाइना की डील होगी तो मेटल अच्छा करेगा, अगर इंडिया की डील होगी तो फार्मा और आईटी अच्छा करेगा। तो फार्मा आईटी बहुत पिटे हुए हैं, तो मुझे यहाँ 2 जगह उम्मीद है जो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आईटी काफ़ी पिटा हुआ है, तो आईटी में भी एक अच्छी चेयर आ सकती है। और उसके अलावा जो लोकल सेक्टर्स हैं उनमें तो जो वो तो संभाले ही हुए थे, ठीक है, लेकिन जो बाहर से जिनका रिलेशन है वो सेक्टर डेफिनेटली परेशानी में थे, तो वो अब थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, जिनमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो थे सेक्टर वो। तो ये ओवरऑल मार्केट का है। और अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ में राइट नाउ मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेरी गुड, इवन इफ़ कि आप देखो यूएस मार्केट कल भी ऊपर गया, परसों भी ऊपर गया और आज भी फ्लैट है। उसके बाद भी क्रिप्टो में यहाँ पे कोई बुलिश नहीं आ रही। कल एक बहुत अच्छा अपमूव आया था, लेकिन तुरंत से ट्रंप, मैं जीपिंग से नहीं मिलूंगा, डील हो सकती है लेकिन मिलूंगा नहीं, मेरा मन नहीं है मिलने। मतलब ऐसा लगता है ना कि ये बंदा ग्रीन कैंडल देखते ही बदलना चाह रहा है। तो क्या ये रेड कैंडल चाहता है? लेकिन रेड कैंडल जब आने लगते हैं तो भी ये पलट के पॉजिटिव बातें करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू सप्रेस द मार्केट, कीप द मार्केट लोअर, और एक साथ खूब सारे जब बियर शॉर्टर सब घुस जाएंगे तो एक साथ बहुत पॉजिटिव लाएगा, जिससे सारे के सारे शॉर्ट्स फंसते जाएंगे और मार्केट बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर जाएगा। आई थिंक इसकी प्रिपरेशन ज़्यादा मुझे लग रही है जो ट्रंप कर रहा है उससे। तो फिलहाल बिटकॉइन अपना 1,08,000 के आसपास है, इथीरियम 3830 के आसपास है, और LTC सोलाना ये करीब 1-1.5% नीचे है। LTC आपका 91-92 है और सोलाना 183-184 के आसपास है। मेरा मानना है कि जहाँ पे हम आज हैं यहाँ से जो ट्रंप की चाइना की डील होगी नहीं होगी, सबको पता है चाइना की डील होगी, मीटिंग होगी, लेकिन बस वही है कि खेल खेलते रहना है। और अभी फेड की मीटिंग है, उसमें फेड रेट कट करने वाला है, वो पॉजिटिव है। और जो यूएस का जो शटडाउन चल रहा है उस पर मीटिंग डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, तो मोस्टली विद इन 1 डे 2 डे 3 डे ये भी सॉल्व होने वाला है। तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी फेज़ ऑफ फॉल या आखिरी फेज़ ऑफ सप्रेशन है मार्केट का, जो ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो उसका लौंडा है, वो कमा रहा है, शॉर्ट कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, वो पोजीशन बनाता है, उसके बाद ट्रंप आके घंटे भर में कुछ स्पीच दे देता है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मार्केट इज़ वेरी बैडली मैनिपुलेटेड। यहाँ पे फेयरनेस की तो आप उम्मीद छोड़ दो, और अगले कुछ महीनों यही उम्मीद करना है। तो अगर एक बार ये चल पड़े मार्केट, तो भी लोग डाउट करते हुए शॉर्ट करते जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये सोच के कि ट्रंप अब फिर पलटेगा और फिर निगेटिव बोलेगा, और हो सकता है वो निगेटिव ना बोले, वो पॉजिटिव बोले, और ऐसी रैली लाए क्रिसमस तक में कि लोग पागल ही हो जाएं शॉर्ट कर करके। तो ये भी होगा, क्योंकि हमने एक दौर देखा है बियर का, एक दौर आएगा बुल का भी, क्योंकि ट्रंप इज़ मेजरली बुल। क्योंकि यार जो बिलियनर्स है ना, वो ट्रेड सुबह शाम करके कितना कमा लेंगे, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट में अपने पैसा जो कमाने हैं वो, और उसके इतने सारे लोग जो हैं जिन्होंने फंडिंग की है, जिन्होंने चुनाव में पैसा दिया है, उन लोगों ने बिटकॉइन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लगा के बैठे हैं। उनको भी तो कमाना पड़ेगा ना, उनको भी तो कमाना पड़ेगा। इसे ऐसे थोड़ी है कि खेल खेलता रहेगा अपने लिए कि मैं 54-58 कमा लूँ। भाई वो लोग 50 बिलियन 70 बिलियन 15 बिलियन 20 बिलियन डाल रखे हैं, वो भी 15 बिलियन का 15 बिलियन कमाना चाहते हैं, तभी तो वो इसकी पार्टी को, अगले साल चुनाव है तो जब वो कमाएंगे नहीं तो पैसे कहाँ से देंगे। तो सारा खेल जो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस कुड बी द मैनिपुलेशन, जो सप्रेशन है मोर ऑफ प्राइस का, और फिर उसके बाद एक्सपेंशन करने की भी कोशिश करेगा मोस्टली। तो ये फिलहाल मुझे दिख रहा है मार्केट में। आई होप वीडियो अच्छा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे मेरा एनालिसिस वीडियो आता है, और दूसरा चैनल जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पे हमारे जो लॉन्गर फॉर्म ऑफ वीडियोज़ आते हैं 30 मिनट 40 मिनट के। तो जो वीडियो ये अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब लाइव्स भी होते हैं और ये सब चीज़ें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप क्या सोचते हो, कि आप क्या, मतलब लिटरली ये जो भी रिसेंट में बहुत बड़ा फ्लश आया क्रिप्टो में, इसके बाद से बहुत सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि यार 2x वाले भी उड़ गए। तो ये तो है कि क्रिप्टो ने भरोसा तोड़ दिया है, क्रिप्टो अब उतना भरोसेमंद जो था वो नहीं रहा, और रिटेलर बहुत सारे बर्बाद हो चुका है। तो क्या रिटेलर को बर्बाद करने के बाद बड़ी रैली आती है? एब्सोल्युटली तभी बड़ी रैली आती है। तो क्या अब बड़ी रैली आ सकती है जब रिटेलर ऑलरेडी फ्लश्ड हो चुका है, मेजॉरिटी ऑफ कुछ नहीं बचा उनके पास पैसे, मतलब जिसके पास 1 लाख रुपए थे वो 10,000 रुपये लेके बैठा है। तो जो मेजॉरिटी, अगर देखो प्राइस में इतना डैमेज नहीं हुआ है, तो फिर ये प्राइस को संभालने वाला पैसा कहाँ से आया? बड़े लोग का पैसा आया मोस्टली, और इसीलिए अभी ट्रंप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल भी रहा है, तो मार्केट का प्राइस ज़्यादा नहीं गिर रहा है, एक लेवल तक गिर के रुक जा रहा है, और फिर जब पॉजिटिव बोलता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट इज़ रेडी टू गो अप, बट डाउन साइड में बहुत ज़्यादा पुश नहीं हो पा रहा है बियर्स की तरफ से। तो दैट कुड बी द थिंग। नोटिस करिएगा इस चीज़ को, बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ग्लोबल ट्रेड चैनल को। यहाँ पे हमारे वीडियोस एनालिसिस की यहीं पे आते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। ये गांव का नज़ारा है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपने गांव में इस समय शांति से समय बिता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा झिकझिक हो चुकी थी। पैसे तो बना ही लेंगे, लेकिन माइंड पहले सही करना ज़रूरी है। आप लोग भी इस पर फोकस करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।